दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 8th हाउस का मालिक अगर रेट्रो हो जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है 12 घर में इसके बारे में। देखिए ये मेरा एक्सपीरियंस में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन जाता है क्योंकि मैं बहुत बार देखा हूँ कि ये बहुत ही ख़राब रिजल्ट देता है। और कभी कभी ये भी देखा हूँ कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। सिर्फ अकेला 8th हाउस के ऊपर बैट बेट 8th हाउस का जो लॉर्ड है उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन से पूरा हिसाब नहीं कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई दूसरा प्लैनेट का इफेक्ट क्या आ रहा है, 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, ये चीज़ भी ध्यान रखने का बहुत ज़रूरत होता है। अगर 8th हाउस का प्लैनेट अकेला कोई जगह पे बैठे हैं रेट्रो होके तो उसका क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर 8th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो फर्स्ट हाउस में रेट्रो हो जाता है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। यहाँ पे आदमी का जो तबीयत होता है तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह वो खराब रहता ही है। या तो बुखार हो सकता है, या तो फीवर हो सकता है, या तो सर्दी हो सकता है, कोई ना कोई वजह से उसका जो तबीयत है किसी ना किसी तरह खराब रहता ही रहता है। या तो इसके लिए हॉस्पिटल एडमिट होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मगर देखा जाता है कि खराब किसी ना किसी वजह से रहता है, ऐसा ही यहाँ पे देखा गया है। आदमी का जो नेचर होता है वो भी बहुत संकी स्वभाव का होता है, कोई ना कोई तरह से उसका दिमाग में कुछ चलता रहता है। ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो ठीक तरह से नहीं हो रहा है, ऐसा नेचर भी उसके अंदर वो डाल देता है, आदमी को शक भी बहुत करता है। अगर 8th हाउस का प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठता है तो सबसे पहले कुटुंब से बनना इसके लिए बहुत मुसीबत बन जाता है। कुटुंब से नहीं बनता है, मगर किसी ना किसी तरह उसका धन का जो पूर्ति है वो हो जाता है। ये मेरा हिसाब से जो मैं देखा हूँ कि 8th हाउस का मालिक जब सेकंड हाउस में बैठता है उसका खुद का घर को देखता है, आयु का भी वृद्धि करता है और उसका धन का जो ज़रूरत है वो किसी ना किसी तरह उसके पास आ जाता है, मगर कुटुंब से उसको बनना मुश्किल होता है, आँखों का भी प्रॉब्लम यहाँ पे दे सकता है। फिर 8th हाउस का मालिक अगर थर्ड हाउस में बैठ जाएगा, 8th हाउस का मालिक अगर थर्ड हाउस में बैठ जाता है तो देखिए उसका जो दादी होता है या उसी का उम्र का जो आदमी होता है, ठीक है, दादी का उम्र का, उसी का आयु में किसी ना किसी तरह कमी आता है। या तो छोटे उम्र में जब वो जन्म लेता है उसके बाद उसका देहांत हो जाता है, या तो वो कभी देखा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, किसी ना किसी तरह आयु का थोड़ा कमी यहाँ पे दादी का लिए हो सकता है। छोटा बहन बहन के जो होता है उसके साथ भी इसका बहुत ज़्यादा जमता नहीं है। या या देखा गया है छोटा भाई-बहन उसको ज़्यादा मानता नहीं है, या छोटा भाई-बहन रहता नहीं है। किसी न किसी तरह एक नेगेटिव यहाँ पे छोटा भाई-बहन को लेके यहाँ पे उत्पत्ति का ज़रूर होता है। मगर आदमी मेहनती बहुत होता है। आदमी मेहनत करने से कभी नहीं पीछे जाता है। ये आदमी मेहनती यहाँ पे बहुत होता है। 8th हाउस का मालिक अगर 4th हाउस में आ जाएगा, 8th हाउस का मालिक अगर 4th हाउस में आता है तो देखिए खराब सिचुएशन तो है ही। यहाँ पे बेसिकली देखा गया है कि जो परिवार है, परिवार से या उसका बनता नहीं है। अगर 8th हाउस का दशा चल रहा है तो उसमें देखा गया है परिवार का कोई उसका खूब बहुत करीब का जो आदमी है उसका देहांत होने का भी जोग भी बनता है। अगर आप घर खरीद लीजिएगा या गाड़ी खरीद लीजिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा, इसके पहले एक बार ज़रूर पंडित से बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए कभी-कभी मुसीबत का कारण एक गाड़ी खरीद लिया, मगर देखा जा रहा है कि 2 दिन बाद वो खराब हो रहा है, या आप गैरेज में जाके उसको मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। कभी इधर पे कुछ हो गया, कभी उधर हो गया, घर खरीद लिया मगर फिर देखा गया कि घर के अंदर किसी न किसी तरह प्रॉब्लम बन रहा है। तो ये सब यहाँ पे उत्पत्ति हो जाता है अगर 8th हाउस का मालिक 4th हाउस में जाके बैठ जाता है तो। अगर फिफ्थ हाउस 5th हाउस में बैठता है तो जो लाइफ पार्टनर हो, जो आपका सॉरी जो आपका लव लाइफ लाइन होता है उस पे किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम यहाँ पे देखा गया है कि या तो ये चलता नहीं है, किसी का बहुत धोखा खाने का सिचुएशन भी यहाँ पे बन जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसके चलते मौत का कारण भी यहाँ पे बन सकते हैं। आप अगर आपका चंद्रमा अच्छा पोजीशन में बैठे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चंद्रमा में कोई जगह डैमेज है तो और फिफ्थ लॉर्ड भी डैमेज है तो यहाँ पे मौत का कारण भी बन सकता है। तो ये दोनों चीज़ देखना, एक चंद्रमा का कैसा पोजीशन और फिफ्थ हाउस का पोजीशन, दोनों को देखने के बाद ही ये बोला जा सकता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। मगर लाभ मैरिज के लाभ लाइन के लिए, लाभ लाइफ के लिए ये जगह बहुत अच्छा नहीं है। 8th हाउस अगर 5th हाउस में आके बैठ जाएगा तो देखा गया कि छोटी उम्र में जब पढ़ाई करने का जो जगह आता है, हायर स्टडी करने का जगह आता है, वहाँ पे आप वो यहाँ पे अगर कोई अच्छा प्लेनेट का जो अगर दृष्टि यहाँ पे रहेगा
तो चलिए किसी न किसी तरह आप निकल जाइएगा। अगर यहाँ पे कोई अच्छा ब्रांड का जो दृष्टि नहीं पड़ता है, तो ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा ही होता है कि आदमी हायर स्टडी करने के लिए बहुत मेहनत करता है, कभी-कभी उसको मिलता भी नहीं है। आप कोशिश तो कर लीजिए मगर उसको मिलेगा नहीं। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आ जाएगा, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है, चलिए ये एक अच्छा जगह बन जाता है जहाँ पे बैठ के आदमी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन या बिज़नेस में कोई कॉम्पिटिशन या कोई नौकरी में कॉम्पिटिशन, ये आदमी लाइमलाइट में रह जाता है। आदमी इसको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आदमी इसकी तरफ देखेगा, भाई हमको इधर से निकलने का रास्ता दिखा दो, तो आदमी यहाँ से निकलने का रास्ता बहुत ज़रूर दिखा देता है। आदमी को मतलब सबका नज़र में रहता है, काम के मामले में सबका नज़र में ये आदमी रहता है। अगर 8th हाउस का वहीं 6th हाउस में बैठ के बन जाता है तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाता है। काम-काज के मामले में इसका सामने टिकना मुश्किल है। मगर तबीयत को लेकर बात करेंगे तो 8th हाउस की दशा में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना, पेट रिलेटेड कोई ऑपरेशन होना, ये सब यहाँ पे दिखा जाता है। कर्ज़ा से दूर रहिए, वही अच्छा होगा। 8th हाउस का मालिक अगर 7th हाउस में आ जाएगा, 8th हाउस मालिक अगर 7th हाउस में आ जाएगा तो पार्टनर को लेके प्रॉब्लम हो सकता है। पार्टनर का जो आपका जो स्वास्थ्य होता है उसको लेकर मुसीबत का कारण बन सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप तो कभी भी मत कीजिए कि तो यहाँ आप पार्टनरशिप चलेगा नहीं, या तो आपका पार्टनर के अंदर झगड़ा झमेला कोर्ट कचहरी ये सब में आपको फंसने का जोग बन जाएगा। पार्टनर जो भी करना है अकेला कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा है। देखिए 8th हाउस का मालिक अगर 7th हाउस में बैठेगा तो मैं कभी नहीं बोलूँगा बिज़नेस के लिए अच्छा जोग है। ठीक है, ये मुसीबत का जोग है बिज़नेस पार्टनरशिप में करने के लिए, या तो आपका जो जो आपका लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ भी झगड़ा झमेला ये सब चलने का जोग यहाँ पे बनता है। कभी-कभी उसका पार्टनर का जो एज होता है वो भी कम होता है, ऐसा देखा गया है। 8th हाउस का मालिक अगर 8th हाउस में बैठ जाएगा, 8th हाउस का मालिक अगर 8th हाउस में बैठ जाएगा तो अच्छा है। ससुराल पक्ष से आपको संपत्ति मिलने का जोग, या आप ससुराल पक्ष से कोई किसी तरह आपको कोई प्रॉफ़िट होने का जोग यहाँ पे बन जाता है। आदमी खोजी स्वभाव का होता है, उसको कुछ अलग चीज़ के ऊपर ज़्यादा नज़र रहता है कि हमको अलग करना है, अलग बनाना है, अलग सोचना है। एक सोच उसको अलग आ जाता है कि वो जो टिपिकल माइंडसेट होता है उससे थोड़ा अलग जाके ये आदमी सोचता है, उसी से उसको कामयाबी मिलता है। हेल्थ के लिए भी ये जगह अच्छा है, आयु में वृद्धि भी यहाँ पे करता है अगर 8th हाउस में, अगर 8th हाउस में बैठ जाता है तो ये बहुत अच्छा जोग है। अगर 8th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठ जाएगा, अगर 8th हाउस का मालिक तो 9th हाउस में बैठ जाएगा तो देखिए आपको जो भाग्य है ये कभी-कभी देखा गया है कि आपको बहुत साथ देने वाला होता है, कभी-कभी देखा है कि एकदम साथ नहीं देने वाला है। दोनों चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको सोच नहीं सकते कि ऐसा चीज़ आपके साथ हो गया, और कभी-कभी ये सोच रहे थे कि यार ये तो होने वाला था मेरे साथ, क्यों नहीं हुआ? तो दोनों टाइप का सिचुएशन भी यहाँ पे पैदा करता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा सोच लीजिएगा कि हाँ, ये मेरे साथ होने वाला है, तब जगह पे देखा गया है कि आप वहाँ पे मार खाने वाला है। अगर आप सोच लीजिएगा कि ये मेरे साथ तो नहीं होने वाला है, ये तो संभव ही नहीं है, तब देखिएगा अचानक से कोई जगह से आपको ये सपोर्ट मिल जाता है और वो काम भी आपके साथ हो सकता है। 8th हाउस का मालिक अगर 10th हाउस में चला जाए, 8th हाउस का मालिक अगर 10th हाउस में चला जाएगा तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कुछ अलग सोचिए, अलग करने का सोचिए। अगर सोचिए कि मुझे जॉब पाना है, मुझे जॉब करना है, तो यहाँ पे देखा गया जो नॉर्मल चल रहा है ना उसी के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा तो 8th हाउस का मालिक आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको 8th हाउस का मालिक जो है अलग सा खोजी है, अलग सा एक्सप्लोर करने वाला चीज़ होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको वो चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि 8th हाउस में जो चीज़ आता है, जैसे कोई गुरु विद्या हो सकता है, या आपको जो साइंटिस्ट स्वभाव का होता है वो हो सकता है। कोई भी चीज़ आप नया सोचिए, उसी जगह पे आपका जो फ़ील्ड होगा उसमें आप कामयाब कामयाब हो सकते हैं। मगर आप नॉर्मली सोचिएगा कि हमको ये करना है, वो करना है, जैसे नॉर्मल चलता है, उसी लाइन में आप जाएगा तो आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं देगा। 8th हाउस का मालिक अगर 7th हाउस 11th हाउस में जाके रेट्रो हो जाता है, 8th हाउस में अगर 11th हाउस में जाके रेट्रो हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपका जो बड़ा भैया या बहन होता है, इसके साथ आपका बनना बहुत मुश्किल होता है। और आय का जो चीज़ होता है ना, ये कभी-कभी आपको 8th हाउस का दशा जब चलेगा तो यहाँ पे देखा गया है कि मुसीबत करता है। ठीक है? मुसीबत का कारण यहाँ पे बनता है। कुछ जगह देखा गया है कि आपका चलता हुआ अच्छा बिज़नेस किसी तरह बंद हो गया, या देखा गया कि नौकरी में अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था, किसी भी तरह उसको उसका उसी टाइप से आपका 8th हाउस का जब टाइम आया तो उसमें देखा गया है कि वो
प्रॉब्लम में आ गए, आपका जो प्रोग्रेस हो रहा था वो किसी न किसी तरह रुक गया। ये सिचुएशन यहाँ पे 8th हाउस का मालिक बहुत बार पैदा करता है। मगर देखिए यहाँ पे एक संघर्ष आपको देता है, ऐसा नहीं कि वो रोकने के लिए आया है, एक संघर्ष आपको देने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। ये चीज़ आपको दिमाग में रख के चलिएगा, तो जाके आपको यहाँ पे लाभ मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पूरा 8th हाउस का दशा जो चलेगा, पूरा ही आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं, ऐसा नहीं। मगर हाँ, एक स्ट्रगल आपको करवाएँगे जब 8th हाउस का मालिक का दशा आपके पास आ जाएगा तो। 8th हाउस का मालिक अगर 12th हाउस में आ जाएगा, 8th हाउस का मालिक 12th हाउस में आ जाएगा, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा आप घर से दूर जाइए, घर से दूर जाइएगा तभी जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। घर में बैठ के आप काम कीजिएगा तो आपको सक्सेस मिलना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि 8th हाउस का मालिक यहाँ पे आने से आपको बहुत सक्सेस दे देगा, ऐसा नहीं। मगर हाँ, आपको एक एक रास्ता दिखाया देगा कि हाँ, इसी रास्ते पे आप चलिएगा तो जाके आपको कुछ सक्सेस हो सकता है। मगर 8th हाउस का दशा के जब 12th पे बैठेगा तो कभी-कभी तबीयत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है, जिसके चलते आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, कभी-कभी खराब नशा भी आपको करवा सकता है, तो ये सब चीज़ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मगर मोटा-मोटी 8th हाउस में जो दशा है, वो अगर 12th हाउस में बैठा रहेगा तो आप आपके आपने अपने के ऊपर पैसा खर्चा करने के लिए कभी दोबारा नहीं सोचेगा, आप चलो जितना पैसा है खर्चा कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन भी आपका 8th हाउस का लॉर्ड लॉर्ड 12th हाउस में बैठ के देता है। अगर 8th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरह आपका उच्च का हो जाता है, ठीक है, उच्च का होके बैठा बैठा है, तो ये हम पे देखा गया है कि हाँ, आपका हेल्थ में के लिए आपका आयु की वृद्धि तो करता है, मगर वो आयु में वृद्धि भी ना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है कि हाँ, आपका लाइफ में कोई, आपका हेल्थ में कोई इश्यू नहीं है, फिर आपका लंबा आयु ठीक है। मगर हेल्थ पे इश्यू रहने से जब लंबा आयु हो जाता है, जब मैं देखा हूँ कि जब बूढ़ा आदमी होता है जिसका लाइफ में आपका वो तो चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, मगर हाँ, वो बेड में सो के चल रहा है, ठीक है? इसी इसी हिसाब से अगर किसी को लंबा आयु मिलता है, तो वो आपके लिए वरदान नहीं होता है। वो सोचता है कि भाई ऐसा ज़िंदगी कटाने से अच्छा है कि मेरा मृत्यु हो जाए। तो ये सिचुएशन पैदा करता है और जब 8th हाउस का मालिक जब नीच का होके बैठ जाता है, तो आदमी के अंदर इच्छा तो बहुत होता है कि हाँ, हमको आगे करना है, मगर देखा गया है कि उसका लाइफ में भी लाइफ स्पैन जो होता है बहुत बड़ा नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 8th हाउस का मालिक अगर उसमें उसके लिए एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि उसका लाइफ में ज़्यादा आपका तबीयत का इश्यू नहीं रहता है, मगर लाइफ स्पैन के लिए अगर उसके ऊपर कोई अच्छा प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, तो लाइफ स्पैन के लिए प्रॉब्लम होता है। बहुत लंबा लाइफ स्पैन उसका होता नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।